Assalamu alaikum viewers, my name is Professor Akeem Mahfouz and welcome to the Shining Star Education Forum. अच्छा डियर स्टूडेंट, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन और फिर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को इन ब्रीफली डिस्क्रिप्शन में स्टडी किया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग sp3 और हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड डेवलप नहीं हुई है तो आप जो है पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लें, लेक्चर 1 को, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो है sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आए। अब आगे जो है हम स्टडी करने लगे जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जिसमें टू डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग द डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप इंटरमिक्स टुगेदर टू गिव द न्यू ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी एंड सेम शेप। अब इस केस में देखें कि अब एक ऑर्बिट जो s ऑर्बिट और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और जो न्यू ऑर्बिटल देंगे उनकी सेम एनर्जी होगी और सेम शेप होगी। अब अमेजिंग बात क्या है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट के माइंड में आता है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी देता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी देता है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी देता है। तो अजीब सी बात माइंड में आती है कि आल दो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, वही एलिमेंट कार्बन है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये बात होगी कि यहाँ पे एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। अब ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है 2px 2py और 2pz, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं, मगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, हमने बिल्कुल लेक्चर के शुरू में डिस्कस किया था जब हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमें ना सिर्फ शेप के बारे में बताती है मगर इसके अलावा ये भी बताती है कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा बनेगा। अब जो है यह दो तरह की पॉसिबिलिटी है बॉन्ड फॉर्मेशन की। या तो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, दैट इज ड्यू टू हेड ओवरलैप। जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। और जब भी दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा हो, फॉर एग्जांपल हम इथीन की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। अब ये जो पहला बॉन्ड बना है दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो सेकंड बॉन्ड बनता है दैट इज द पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर कार्बन कहीं पे डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है कार्बन, ऑब्वियस बात है कि पाई बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन नहीं होता, तो इसीलिए वो जो पाई बॉन्ड है वो इन्वॉल्व नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। अब क्वेश्चन ये है कि वो क्यों इन्वॉल्व नहीं होता? रीजन ये है कि पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। जब साइड वाइज ओवरलैप से ये बनता है तो एक एटम का एक ऑर्बिट जो एक दूसरे का ये आपस में ओवरलैप जब कर लेते हैं तो ये इंटरमिक्स होने नहीं देते, जिसकी वजह से ये इंटरमिक्स जब नहीं हो पाते तो हमारे पास ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं बनता। यहाँ पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि पाई बॉन्ड जो है वो क्यों इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब आगे हम जाके देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर शेप और ज्योमेट्री अक्सर कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए। देखिए, ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम ऑलरेडी कंसेप्ट देख चुके हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक लार्ज लूप होती है, एक स्मॉल लूप होती है, ये ऐसे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि इस केस में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, सेम इज द केस हियर। और जो एक ऑर्बिटल जो होगा दैट इज पी जेड, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, वो ऐसे रह जाएगा, यूं अनहाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और ये अब जो है अनहाइब्रिडाइज रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप का आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अब हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो दो बातें रह गई हैं कि इसमें
जब हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, वो जो ज्योमेट्री हमारे पास बनती है वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है और 120 डिग्री का एंगल होता है। अब डिस्कस करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि कार्बन कार्बन के दो बॉन्ड, कार्बन कार्बन के एटम जब आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो उस केस में जब हाइब्रिडाइजेशन होगी वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हम देखते हैं इस केस में क्या होगा कि एक एस और एक पी आपस में इंटरमिक्स होंगे और दो ही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर दो न्यू ऑर्बिटल देंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी और सेम शेप होगी। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हमने कहा था कि जब भी बनेगा तो दैट इज कंसीडरिंग द सिग्मा बॉन्ड, और बाकी रिमेनिंग जो पाई बॉन्ड होंगे वो हमेशा जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो देखें ये एक बॉन्ड दोनों इधर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इस कार्बन कार्बन, ये कार्बन इधर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो अब इस बात है कि एक बॉन्ड तो इस कार्बन कार्बन के दरमियान बन रहा है और दूसरा बॉन्ड इधर बन रहा है, मतलब दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो अब उसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कंफ्यूजन है स्टूडेंट के लिए कि शेप्स को ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। अब जो दो ऑर्बिटल आपस में हाइब्राइड हुए थे वो यूं इंटरमिक्स होकर ये कार्बन और कार्बन आपस में यूं बॉन्ड बना रहे हैं। सेकंड केस में क्या होगा कि एक ऑर्बिटल तो इधर हाइब्रिडाइज हुआ है, उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसी तरह एक और ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हुआ था और इसके साथ इधर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनका आपस में बॉन्ड बना और फिर इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, यहाँ तक तो बात जस्टिफाई होगी। अब दो ऑर्बिटल रह गए, वो थे पाई ऑर्बिटल। अब उनको हमने एक्सप्लेन करना है क्योंकि दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह गए और वो दो ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज थे वो पी वाई और पी जेड थे। एक ये है और दूसरा जो अनहाइब्रिडाइज रह गया वो ऐसे है। और ये आपस में यूं बॉन्ड बना लेगा और ये जो है ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इस केस में जो स्ट्रक्चर को आप सिंपली देखें, ये ऐसे करके तो लीनियर ज्योमेट्री बन रही है और बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आप हमें लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास तमाम सब्जेक्ट की जो है वीडियोस आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।